अगर आपकी एज अभी 14 से 28 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का सलूशन देने वाले हैं। इसीलिए अगर आप अभी यंग हो तो आपके लिए एक सवाल है, लेकिन आपको एकदम सच सच जवाब देना है। जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो? सोचकर अच्छा लगता है कि हाँ, आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। आपके सारे सपने सच होंगे। खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए इमेजिन करते हो। अपने फ्यूचर को लेके पॉजिटिव सोचते हो, ऑप्टिमिस्टिक फील करते हो, या फिर फ्यूचर का सोच के दिल एकदम ऐसा भारी हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, और सोच के जरा भी अच्छा फील नहीं होता, एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लगता है। अगर ये आप हो तो दोस्त, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग लोग, ऐसा ही सोचते हैं। इवन एक रिसर्च के हिसाब से आज का यूथ पहले की जनरेशन के लोगों से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा डिप्रेस्ड और होपलेसनेस फील करते हैं। और जो सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात है, ये लोग 3 गुना ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि उनकी लाइफ सही नहीं है, उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो चाहते हैं। यूथ के लिए लाइफ इतनी मुश्किल हो चुकी है कि उन्हें लगता है कि इससे अच्छा यही होगा कि वो क्या आपको कभी सैडल थॉट आया है, या ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि इससे बढ़िया तो मैं पैदा ही नहीं हुआ होता? बात बहुत सीरियस है। हम सब कितना ज्यादा सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स का एक्सेस है। इतना सब कुछ हमारी हेल्प करने के लिए है और हम इन सब की हेल्प लेते भी हैं। मगर इतना एक्सेस होने के बाद भी हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब हमें अंदर से खाए जा रहा है। इन सब के विदाउट थेरेपी प्रैक्टिकल सोल्यूशन जानने से पहले ये समझते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स की आखिर जड़ क्या है। पार्ट 1, द रियल प्रॉब्लम। आज का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो चुका है। वो अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी देता है। वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन लोगों से बात करते हैं, वो सब कुछ सोच समझकर करते हैं। उनके लिए लोग टॉक्सिक और ग्रीन फ्लैग के 2 एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो चुके हैं। ग्रीन फ्लैग वाले लोग उन्हें मिलते हैं, बाकी बचे सभी उनके लिए टॉक्सिक हैं। ऑनलाइन हजारों लोगों से कनेक्टेड होने के बाद भी रियलिटी में वो अपना ज्यादातर टाइम अकेले रहने में बिताते हैं, क्योंकि लोगों से उनकी वाइब मैच नहीं हो पाती। ऐसे लोग ना अपॉलॉजीज में बिलीव नहीं करते। अगर किसी ने कोई गलती कर दी, रिलेशनशिप में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो सीधा रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा एंड ब्लॉक्ड। वो काम भी सिर्फ तभी करते हैं जब उनका मेंटल स्टेट उन्हें सही लगता है, और फिर अगर मन हो तो उस काम में अपनी पूरी जान भी लगा देते हैं। लेकिन जब उनका काम करने का मन नहीं करता तो फिर चाहे जो भी हो जाए वो उस काम को नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं उनका मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो जाए। एक टाइम था जब बच्चों के माँ बाप उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उनकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो करते थे। अब माँ बाप को ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे खुद ही सोशल मीडिया पर दिन भर खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके अपनी सेल्फ वर्थ गिराते जा रहे हैं। दूसरों की डिग्रीज, उनके लुक्स, उनका पैसा, उनकी सोशल स्किल्स, उनके कपड़े, जूते, सब कुछ उन्हें ये याद कराते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, जो अंदर ही अंदर उनकी सेल्फ वर्थ गिराता जाता है। और इन सब को लेकर अगर वो जरा भी एंग्शियस या डिप्रेस्ड फील करते हैं तो ये उन्हें अपने सोशल सर्किल में कूल, इंटेलेक्चुअल या तगड़ा वाला इंट्रोवर्ट दिखाता है, ऐसा वो समझते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ना एक तरह से रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया है। आजकल की मूवीज और पॉप कल्चर को देख के, फेमस लोग और इन्फ्लुएंसर के मेंटल हेल्थ को देखकर लोग अनस्टेबल मेंटल हेल्थ को बहुत रोमांटिसाइज कर रहे हैं। इसे ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब बहुत कूल, इंटेलेक्चुअल, डीप थिंकर और इंट्रोवर्ट लोगों को होती है। लोग अपने ग्रुप में कैजुअली ऐसे बोलते हैं, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, जिससे ये सुनकर बाकी के लोग उन्हें कंसोल करने लगते हैं और उनके सारे बिहेवियर जस्टिफाइड हो जाते हैं। काम नहीं करना क्योंकि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो, खाना नहीं खाना क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, किसी से बात नहीं करनी क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट। और डिप्रेशन से बचने के लिए उन्हें चाहिए सीधा थेरेपी, और ये थेरेपी आज इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है जैसे कोई अपने खांसी जुकाम की दवाई लेना हो। पर ये सब हो क्यों रहा है? पार्ट 2, द रियल कॉजेज। 2012 के आसपास इंडिया में स्मार्टफोन्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ने लगा था। धीरे धीरे ये हर किसी के हाथ में नजर आने लगे, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल। बच्चे जो पहले अपना वक्त दोस्तों के साथ खेलने, बात करने और रियल लाइफ एक्टिविटीज में लगाते थे, वो अब ज्यादातर अपने फोन पे बिताने लगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट उनके लिए रियल लाइफ इंटरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। पहले जो बातें प्लेग्राउंड या स्कूल की कैंटीन में फेस टू फेस होती थी, वो अब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पे होने लगी। ये वर्चुअल दुनिया उन्हें असली दुनिया से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, और इसके चलते उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जो दोस्ती पहले स्ट्रॉन्ग थी, अब वो सिर्फ ऑनलाइन स्टेटस और स्टोरी अपडेट्स और लाइक्स तक सीमित हो गई। रात को देर तक फोन यूज करना उनकी नींद को डिस्टर्ब करने लगा, जो उनके ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डाल रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। स्मार्टफोन्स के अलावा भी और फैक्टर्स हैं जो आज के यूथ की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में
फैमिली टाइम बहुत कम हो गया है। पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे, उनकी बातें सुनते थे, उन्हें गाइड करते थे। लेकिन आजकल बिजी लाइफस्टाइल्स और डुअल इनकम फैमिलीज के कारण पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए वक्त कम होता जा रहा है। इसके चलते बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज शेयर नहीं कर पाते, जो उन्हें इमोशनली आइसोलेट कर रहा है। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी तरफ सोसाइटल प्रेशर और कंपटीशन भी आजकल इतना इंटेंस हो गया है कि यंगस्टर्स हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर देखा जाने वाला कांस्टेंट कंपैरिजन सक्सेस और परफेक्शन के अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स उनके स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को और भी बढ़ा देता है। हर तरफ से आने वाली एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर से डील करना मुश्किल होता जा रहा है। आज के यूथ का इमोशनल कंट्रोल भी खत्म हो चुका है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कल्चर ने पेशेंस और इमोशनल रेजिलियंस को बहुत कमजोर कर दिया है। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस होती है, उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है एस्केप करना या फिर उस सिचुएशन को अवॉइड करना इंस्टेड ऑफ फेसिंग एंड सॉल्विंग इट। इसका रिजल्ट ये होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी उनके लिए ओवरवेलमिंग लगने लगती है और वो इजीली ब्रेक डाउन करने लगते हैं। रिलेशनशिप डायनामिक्स भी बदल गए हैं। पहले रिलेशनशिप्स डीपर इमोशनल कनेक्शंस पर बेस्ड होती थी, लेकिन अब वो ज्यादा सुपरफिशियल हो गई हैं। लोग बस अपने काम से काम रखते हैं और एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं, जैसी वेस्ट में जी जाती है। इन सब फैक्टर्स के मिलने से आज की जनरेशन की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। स्मार्टफोन शायद शुरुआत थे, लेकिन अब ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। हम अब एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ chaotic और डिस्कनेक्टेड लगता है, और ये सब हमारे बिलीव्स और नैरेटिव्स को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। पहले के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता था, लेकिन आज की दुनिया में ये सपोर्ट सिस्टम वीकन हो गया है, जिससे यूथ अपने आप को ज्यादा लोनली, स्ट्रेस्ड और इमोशनली वल्नरेबल फील करने लगे हैं। हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसे फिलोसोफर्स हाइपर रियलिटी कहते हैं, जहाँ सब कुछ chaotic और डिस्कनेक्टेड लगता है। अब हम पहले से ज्यादा फ्री तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा लोनली और कंफ्यूज्ड भी। ऐसा लगता है जैसे हमें एक खुले मैदान में छोड़ दिया गया हो, जहां हम डायरेक्शन लेस फील करते हैं। फ्रीडम बिना किसी ऑर्डर के केओस बन गई है। हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी हम खुद को लॉस्ट फील करते हैं। बट अब करें तो क्या करें? ऐसे तो नहीं चल सकता। हमें बाकियों से अलग बन के इसे चेंज करना होगा। वेल, इसका ये सोल्यूशन है। पार्ट 3 द सोल्यूशन। देखो, आजकल लोग खुद ही खुद के डॉक्टर बने हुए हैं। बिना कोई टेस्ट करवाए, बिना किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करे, हर दूसरा पर्सन खुद ही कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे समझना आसान नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर इन केस आप भी अपने आप को खुद ही टैग्स देते हो, तो जरा इन सब चीजों के ऊपर उठ के सोचो। एक बार खुद से पूछो कि क्या मुझे सच में डिप्रेशन है, या मेरी लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और हैबिट्स ऐसी हैं जो मुझे डिप्रेस्ड या एंग्शियस फील करवाती हैं। क्या मैं उन्हें ठीक करके बेटर फील कर सकता हूँ? क्या मैं ओवर थिंकिंग ना करके अपनी लाइफ को सिंपल बना सकता हूँ? या फिर नॉट फीलिंग वेल, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैंने अपना एक इजी बहाना बना लिया है अपने आलस का? अच्छा, आपकी सिर्फ हैबिट्स कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, वो इस स्टडी में साफ शो होता है। एक्चुअली कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें रिसर्चर्स ने 97 स्टडीज के डेटा को एनालाइज किया। इस स्टडी में 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों के डेटा को एनालाइज किया गया, और पता है उन्होंने क्या पाया? फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में 50% ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू ट्रेडिशनल थेरेपी और मेडिकेशन। अब हम ये नहीं कह रहे कि थेरेपी या मेडिकेशन काम नहीं करते, वो अपनी जगह इफेक्टिव है, लेकिन अगर एक ऐसा सोल्यूशन है जो फ्री है और अब रिसर्च कहती है कि ये 50% ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये वो पहली चीज होनी चाहिए जो आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को मूव करना, ये सब आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। इसके अलावा एक जो परमानेंट सोल्यूशन है जो आपकी सारी मेंटल हेल्थ को जड़ से खत्म कर सकता है, वो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस की इस बात में छुपा है। हैप्पीनेस और फ्रीडम शुरू होती है एक प्रिंसिपल के साथ। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें नहीं। ये प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। लोगों का बिहेवियर, सिचुएशंस, आउटकम्स और बाकी सब कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम इन चीजों को लेकर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं, तो हम अपनी मेंटल पीस खुद खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स और हमारे रिएक्शंस, तो हम अपनी लाइफ में ज्यादा पीस और कंटेंटमेंट फील करेंगे। एक और बहुत जरूरी बात है स्टोइसिज्म फिलोसॉफी
फिलोसफी से, जिसमें कहा गया है प्रीमेडिटाटियो मलोरम, यानी बैड थिंग्स विल हैपन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव सोच रखें, बल्कि ये है कि हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करें। जब हम अपने माइंड को ये तसल्ली दे देते हैं कि कुछ भी बुरा हो सकता है और हम उससे डील करने के लिए तैयार हैं, तो एंजाइटी या डर अपने आप कम होने लगता है। ये अप्रोच हमारी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाता है और हमें अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है। इस केओटिक वर्ल्ड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स और रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ शामिल है। जब हम उन चीजों को कंट्रोल करते हैं जो हम कर सकते हैं और जो नहीं कंट्रोल कर सकते उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं। चाहे लाइफ कितनी भी एब्सर्ड क्यों ना लगे, लाइफ शॉर्ट है, और चाहे लाइफ कितनी भी मीनिंगलेस लगती हो, अभी के लिए इसमें मीनिंग है। तो आज से आप अपनी एक अलग कहानी लिखो। और एक बात याद रखो, अगर खुद बोलते हो कि आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ ऐसा लगता है। ये सच और फैक्ट तभी साबित होगा जब कोई डॉक्टर आपको बोलेगा कि हाँ, आपको सच में डिप्रेशन या एंजाइटी है। थैंक यू, अपना ख्याल रखो और एक ही मेरी लाइफ को अच्छे से जियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।